देखो पीछे। ए गुड्डू, तेरे हॉस्टल की फीस जमा नहीं हुई क्या? क्यों? लगता है तुझे हॉस्टल में खाना नहीं दे रहे, सूखती जा रही है। अरे पागल, जिम जाती हूँ मैं, जिम जीरो फिगर मेंटेन कर रही हूँ। जीरो तो तेरा दिमाग भी है, उसे भी मेंटेन कर ले। गुड्डू, आलू के पराठे और तेरी पसंदीदा टिंडे की सब्जी बनी है, चल गर्मा गर्म खा ले। टिंडे की सब्जी कौन खाता है? मम्मी बटर, मैं डाइट पे हूँ। डाइट गई तेल लेने, तेरा चेहरा देखा है पापड़ जैसा सूखा पड़ा है। क्या हाल बना दिया मेरे बच्ची का ये हॉस्टल वालों ने। कुछ नहीं खाना मुझे, आप लोग आते ही शुरू हो गए। रुक, तू यहीं खड़ी रह। ये क्या है? तू बिल्कुल चुप। हॉस्टल में सबकी नजर लग गई मेरी बेटी को। दीदी, नजर वजर कुछ नहीं है। ये हॉस्टल में दिन भर सोती रहती होगी, रात भर मूवी देखती होगी, इसीलिए तो इसकी शकल टिंडे जैसी हो गई है। हाँ, घर पहुंच गई थी टाइम पे। तुम लोग कब वापस आ रहे हो? मैनर्स नहीं है क्या मम्मी? किसी के रूम में घुसने से पहले नॉक करना चाहिए। इतनी बड़ी हो गई है तू, मुझे तो नहीं सिखाएगी। चल उठा बिमला बैग। अरे बाप रे। फोन थोड़ा कम चलाया कर, आंखें खराब हो जाएगी। ये क्या कर रही हो? बिना पूछे किसी का सामान नहीं छूते, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। चुप कर, तेरे हॉस्टल के बासी पुराने कपड़े निकाल रही हूँ धोने के लिए। लड़कों वाली टी शर्ट, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? पागल, ये ओवरसाइज टी शर्ट है, ढीले कपड़े पहनने का फैशन है शहरों में। और ये लाइटर क्या कर रहा तेरे बैग में? अरे ये तो नेहा का होगा, पर ये इसके बैग में कैसे? अरे वो हम लोग ग्रुप स्टडी करते हैं ना रात को, तो छूट गया होगा। दीदी, ये लोग मोमोज ठूसने जाते हैं ग्रुप स्टडी के नाम पे। फोटो देखा था मैंने फेसबुक में। कहीं तू सिगरेट तो नहीं पीती? हाँ दीदी, पीती है। देखो इसके होंठ कैसे काले पड़ गए सिगरेट पी पी के। मम्मी, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ। रुक, पहले खाना तो खा के जा। मम्मी, लेट हो रहा है, दोस्तों के साथ बाहर खा लूंगी। एक तो देर से सो के उठती है, जब देखो दोस्तों के साथ घूमने चली जाती है। फिर तो घर में पैर ही नहीं टिकता। ये क्या पहन रखी है? जा जाके कपड़े पहन क्या। पहने तो हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अरे ढंग के कपड़े पहन। ये क्या पहन रखी है? जा जाके सूट सलवार पहन ले। आपका फिर से शुरू हो गया, हर बात का बतंगड़ बना देती हो। क्या पहना है, किसके साथ जा रही है, कौन कौन है, कब तक वापस आएगी? अरे अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना अच्छा बुरा समझ सकती हूँ मैं। हर बात पे लेक्चर मत दिया करो आप मुझे। अच्छा, इतनी बड़ी हो गई है तू? अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल मेरे घर से। दोबारा शकल मत दिखाना। अरे बाप रे। मम्मी, सॉरी मम्मी। कल आपका लाडला बेटा फिर दिल्ली होके आया था। अरे तो क्या हो गया भाभी? भैया इतने बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है, क्लाइंट्स के साथ थोड़ी बहुत तो सोशल ड्रिंकिंग चलती है। और भैया कौन सा पी के नाली में गिर जाते हैं? सिंगल मॉल्ट स्कॉच पीते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, सोसाइटी में भैया का इतना स्टेटस है। क्यों? महंगे स्कॉच से लीवर नहीं खराब होता क्या? और तो और मम्मी जी, कल वो वॉश बेसिन में कटोरी में अपने मोजे धो रहे थे और बोल रहे थे दाल मखनी बड़ी टेस्टी बनी है। ये है आप लोगों का सोशल ड्रिंकिंग। क्या हुआ भाभी, सुबह सुबह मुंह का भूगोल क्यों बिगड़ा हुआ है? भैया रात को फिर से रंग जमा के आए थे क्या? मत पूछ बिमला, मैं तो इस आदमी के पीने की आदत से परेशान हो चुकी हूँ। समझ ही नहीं आता क्या करूँ। अरे भाभी, आप भी ना छोटी छोटी बातों पर बीपी हाई कर लेती हो। कचौड़ी के पापा को देखो, रोज शाम कर पगुआ चढ़ा के आता है। मैं तो नहीं रोती। तेरा पति देसी पी के ड्रामा करता है, तुझे कोई दिक्कत नहीं है? अरे भाभी, जिस दिन नहीं पीता उस दिन दिक्कत हो जाता है। पूरा दिन खिसियाया रहता है, कभी चाय में चीनी कम, कभी दाल में नमक ज्यादा, और जिस दिन चढ़ा के आता है वो मेरा राजा बस की रानी। देखा भाभी, बिमला दीदी से कुछ सीखो। हाँ गुड्डू, शराब के नशे में वो अपनी सारी तिजोरी खोल देता है। कल रात को ही मैंने उसके पॉकेट से 500 रुपए निकाले और पूछी महाराज पैसे रख लूं, तो बोला महारानी पूरा साम्राज्य आप ही का तो है। अरे वाह बिमला, तू तो बड़ी समझदार है। भाभी, भैया तो बड़े अफसर है, महंगी वाली पीते होंगे। जब वो पी के आए तो रोने के बजाय शॉपिंग ऐप खोल लिया करो। अच्छा, बोलना सुनो जी, डायमंड का हार ले लूं? पक्का साहब बोलेंगे। एक नहीं, 2 ले ले। तुम लोग पागल हो? कल रात को अपनी कीमती गाड़ी होटल पे छोड़ा है, और तो और अपनी गाड़ी का बम्पर भी ठोका है। अरे भाभी, गाड़ी का क्या है, इंश्योरेंस है ना। भैया की खुशी से बढ़ के है क्या गाड़ी और घड़ी? बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो भी ना बहु बात का बतंगड़ बना देती है। मेरा बेटा इतना सीधा है, पी के आके चुपचाप सो जाता है। हाँ मम्मी जी, सो तो जाते हैं पर बेड पर नहीं। कल रात को किचन के प्लेटफॉर्म पर सोए थे। क्या? और जब मैंने उठाने की कोशिश की तो मुझे बोलते हैं अरे भाई 1 प्लेट बिरयानी लाना। मैं उसे किस एंगल से भाई दिखती हूँ? भाभी, ये तो अच्छी बात है। क्या बोला तूने? किचन में तो सोए पर बिरयानी मांगी, किसी को गाली तो नहीं दी। मेरा पति तो पीकर पूरे मोहल्ले को गाली देता है। तुम सब मिलकर मुझे पागल कर दोगे। तू अपना काम कर। और मम्मी जी, आज अगर आपके सुपुत्र पीकर आए तो आप उन्हें अपने ही कमरे में सुला लीजिएगा, ठीक है? अरे नहीं ना बहू, मेरे कमरे में मत भेजना। पिछली बार आया था ना, मेरा अलमारी को टॉयलेट समझकर खोल दिया था। मेरी बनारसी साड़ी भीगते भीगते बच गई। हाँ भाभी, मेरे कमरे में तो भूल के भी मत भेजना, मुझे तो दारू की स्मेल से ही एलर्जी है। लो भाभी, इन लोगों की तो हवा निकल गई। अरे बाप रे। मर्द चाहे 40 का पौवा पिए या 4000 का स्कॉच, पीने के बाद सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं तो कहती हूँ गुस्सा छोड़ो और रात को भैया के पर्स में से 5 से 10 हजार साफ करने का प्लान बनाओ।
दीदी, अगर बहू आपकी हैसियत की होती तो मान मर्यादा में रहती। इसे क्या पता संस्कार क्या होते हैं। मेरे बर्तन को हाथ मत लगाया कर बहू, हम लोग सात्विक भोजन करने वाले लोग हैं। तुम्हारे वहाँ तो कोई तौर तरीका नहीं होता होगा। जी मम्मी जी, पर मैं तो बर्तन धो के स्टैंड पे लगा रही थी। रहने दो भाभी, आपसे जितनी दूरी रहे उतनी इस खानदान की साख और इज्जत के लिए अच्छा है। भैया की तो मती मारी गई थी, इतने बड़े बड़े खानदान के रिश्ते छोड़ इस फटेहाल खानदान में शादी कर ली। समाज में सिर उठाने लायक नहीं छोड़ा आपको। हाँ, तू ही बन जा इसकी सास, तू ही मार ले सारे ताने। और सुन ले बहू, इस घर में तुझे घुसने दिया इसका मतलब ये नहीं कि तू इस परिवार का हिस्सा है। अपनी जगह मत भूलना। ये भगवान क्या जुल्म है। मम्मी, सुबह सुबह क्या शुरू हो गई आप? भाभी भी उसी कॉलेज से पढ़ी है जहाँ से भैया पढ़े हैं। अच्छा। वो कोई अनपढ़ या चोर उचक्की नहीं है, और हर बात पे उसके खानदान को बीच में लाना जरूरी है क्या मम्मी? तू चुप कर। अरे बाप रे, 4 किताबें क्या पढ़ ली, बड़ी समाज सुधारक बन रही है। तुझे क्या पता समाज और रिश्तेदार का दबाव क्या होता है। समाज को कुछ नहीं पड़ी आपकी, सब अपनी लाइफ में बिजी है। आप ही ज्यादा सोचती हैं। कैसे नहीं पढ़ी? कल ही पड़ोस वाले शर्मा जी पूछ रहे थे बहू किस खानदान से है। मैंने भी कह दिया कि अनाथालय से ले आए, कम से कम इज्जत तो बची रहेगी। भगवान मुझे उठा ले। इनके लेवल का रहन सहन देखा है कभी दीदी? कोई सलीका ही नहीं। अब यहाँ आकर राज कर रही है, इसकी तो किस्मत चमक गई। 7 जन्म के पुण्य जो मिल गया है इसे। हाँ, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे खुद अम्बानी के खानदान से है। मम्मी जी, मेरे मायके वाले ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सब इज्जतदार लोग हैं। हाँ हाँ, देख रखी है इज्जत। तुम्हारी माँ ने जो शादी में कपड़े दिए थे ना, उसकी क्वालिटी देखकर ही हमें समझ में आ गया था कि तुम लोगों का सोच कितनी छोटी है। हमारे खानदान में तो लोग थूकते भी नहीं ऐसे कपड़ों पर। क्या दीदी, इसी न्यू ईयर की पार्टी में तो आप भाभी के मायके की साड़ी पहन के मटक रही थी। हद मेरा भी मिला। बस करो मम्मी, हद होती है किसी को टॉर्चर करने की। अब क्या आप कपड़ों की क्वालिटी से इंसान की औकात को नापोगी? भैया को तो कोई दिक्कत नहीं है भाभी के बैकग्राउंड से, फिर आपको कौन सा कीड़ा काट रहा है? क्या बोला तूने? पक्का बुआ ने ही कान भरे होंगे। बुआ से कम बात किया करो। लेकिन एक सेकंड, तू इतना क्यों भाभी का साइड ले रही हो? कहीं तेरा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा किसी गरीब के साथ? अभी से ग्राउंड तैयार कर रही है ताकि कल को खुद भी कुछ ऐसा ही गुल खिला सके। क्या बकवास कर रही, कुछ भी बोलती है। सच बता गुड्डू, तेरा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? तू क्यों इतना साइड ले रही बहू का? अरे मम्मी, आप कहाँ इस बिमला की बातों में आ रही हैं? मैं तो सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने भाभी का जीना हराम करके रखा है। देख लिया ना बहू, तेरी संगति का असर। कैसे जुबान लड़ा रही है मुझसे। तेरे इस घर में कदम पड़ते ही घर में दरारें पड़ने लग गई। तेरे जैसा लड़कियां तो बस घर को तोड़ना ही जानती। मम्मी जी, पर मैं तो इस घर को दिल से अपना मानती हूँ। सास के ताने से परेशान हो गई लाडली, अभी तो पति देव और ननद के ताने झेलना बाकी है। वो कैसे झेलेगी? आज के जमाने में दहेज कौन नहीं लेता? कहीं लड़के में कोई दिक्कत तो नहीं? क्या बकवास कर रही है तू? और नहीं तो क्या, आज के जमाने में सब्जी वाला फ्री में धनिया ना दे, तुझसे फ्री में शादी क्यों करेगा? यही नहीं, अभी और सुनिए। दीदी, मनोज की बेटी की भी शादी में लड़के वालों ने कुछ नहीं मांगा था। वो तो 6 महीने बाद जाके पता चला कि लड़के की दुकान में 20 लाख का कर्जा है। अरे बाप रे, अब वो हर महीने हेल्प मांगते हैं। मनोज जी ने दहेज तो दिया नहीं, अब उनकी दहेज की EMI चालू है। अरे साला, तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तो सही बोल रही है बिमला, जरूर लड़का में कोई ना कोई खोट होगा, वरना दहेज को क्यों मना करते? ये तो अच्छी बात है ना मम्मी, आपको तो खुश होना चाहिए। आपके दामाद और उनके घर वाले इतने अच्छे हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं। ज्यादा पढ़ी लिखी मत बन, ये सब ढोंग भी हो सकता है। मम्मी, आप लोग कैसी अजीब बातें कर रहे हो। क्या पता वो लोग सच में अच्छे इंसान हो, इसीलिए मना कर रहे हैं। अरे तू तो बहुत भोली है रे गुड्डू। इस दुनिया में ना बिना मतलब का कोई कुछ नहीं करता, और वो तो बिना दहेज के रिश्ते भेज रहे हैं। कहीं लड़के में कोई बुरी लत तो नहीं? दारू पीता हो, जुआ खेलता हो, उनके घर वाले अपनी कमियां छुपाने के लिए दहेज ना ले रहे हो? क्या बात कर रही हैं आप मम्मी? लड़का MNC में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 1.5 लाख रुपए महीना कमाता है, दिखने में भी अच्छा है। यही तो दिक्कत है, जब सब ठीक है तो लड़का दहेज क्यों नहीं ले रहा? कहीं लड़का दिखने में हीरो और अंदर से जीरो तो नहीं? मतलब लड़का दिमाग से पैदल तो नहीं? शादी सिर्फ समाज को दिखाने के लिए कर रहा हो? तू ये अपना टीवी सीरियल वाला फिलॉसफी बंद कर, ज्यादा ही दिमाग चल रहा है तेरा। कहीं इसे नौकरानी बनाकर तो नहीं रखेंगे? जिंदगी भर काम कराएंगे तुझसे। मम्मी, उनका खुद का घर है, 4 गाड़ियां हैं, उन्हें हमारी दहेज की क्या जरूरत? लेकिन एक सेकंड, अरे अमीर लोग ही तो सबसे बड़े लालची होते हैं। करोड़ों का दहेज जाता है इनकी शादियों में, जितना बड़ा अमीर उतना बड़ा दहेज। फिर क्यों नहीं ले रहा? कहीं वो तलाकशुदा तो नहीं? आप दोनों इस अच्छे खासे रिश्ते का पोस्टमार्टम कर दोगे। वो लोग सिंपल है, उन्हें एक सुलझी हुई लड़की चाहिए थी, पर तू तो पूरी उलझी हुई है। फिर तेरे से क्यों कर रहा शादी फ्री में? हाँ, कर लो पहले आप लोग ये सब। अगर इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया तो मोहल्ले वाले कहेंगे गुड्डू में ही कुछ कमी थी, इसीलिए रिश्ता बनते बनते बिगड़ गया। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या होगा गुड्डू? अब कुछ नहीं होगा, अब बैठ के ढूंढो कोई और लड़का जो आपसे 20 तोला सोना और एक फॉर्च्यूनर मांगे, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि लड़के में कोई खोट नहीं है।